हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्रेय ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो नववांश और D9 चार्ट के बारे में हम देखेंगे। D9 चार्ट क्या होता है और उससे हमें क्या चीज पता चलती है। दोस्तों, लग्न कुंडली और नववांश, बात हमारा मेन टॉपिक है नववांश। नववांश से हम लाइफ पार्टनर के बारे में, जीवन साथी के बारे में उसकी गहराई में देख सकते हैं कि जीवन साथी का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। जीवन साथी आगे चल के कोई परेशानी क्रिएट तो नहीं करेगा, वो चीजें हम नववांश से देखा जा सकता है। अर्थात गहराई से हम देखना चाहते हैं किसी भी ग्रह भाव का, तो हम नववांश के द्वारा देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है लग्न कुंडली और नववांश को मिलाकर उससे क्या परिणाम मिल रहा है, वो चीज देखेंगे। तो आपके सामने कुछ टॉपिक्स मैंने नीचे डाल रखे हैं। तो सबसे पहले हम नववांश बाद में देखेंगे और ये टॉपिक बाद में क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम लग्न कुंडली खोलते हैं और लग्न कुंडली के बारे में हम देखते हैं कि लग्न कुंडली की स्थिति क्या है। अगर लग्न कुंडली की स्थिति सही है तो हमें नववांश देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर लग्न कुंडली बिगड़ी पड़ी है तो हमें नववांश देखना बहुत जरूरी है। अगर ये बाहरी तरीके से सब कुछ सही है तो हमें गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह कि बाहर से ही आपको सब कुछ सही दिख रहा है तो अंदर गहराई में क्यों जाएं। तो ये एक लड़के की जन्म कुंडली है जिसका डेट ऑफ बर्थ है 31 मई 1995 का। ठीक समय है रात्रि के 11:56। नाम और स्थान मैं आपको प्राइवेसी की वजह से बता नहीं सकता। इस जन्म कुंडली में जब इस लड़की ने मेरे से कांटेक्ट किया तो मैंने इसकी जब जन्म कुंडली देखी, देखते ही इसका जो घर का जो रोल है वो पूरी तरह बिगड़ा पड़ा है। यहाँ आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जन्म कुंडली कुंभ राशि की जन्म कुंडली है। ठीक, यहाँ कुंभ राशि की जन्म कुंडली है। कुंभ राशि की जन्म कुंडली में स्वयं शनिदेव बैठे हैं, यानी इस जन्म कुंडली के जो लग्नेश हैं स्वयं शनिदेव हैं। और स्वयं राशि में बैठने के कारण योग बन रहा है, अच्छा योग बन रहा है, संस नाम का योग बन रहा है। अब योग तो बन रहा है और अच्छा बन रहा है, लेकिन ये दशा अंतर्दशा आएगी तब इस योग का इनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब संस नाम का योग तो बन रहा है, डिग्री भी अच्छी है, लेकिन इनका जैसे लाइफ पार्टनर की बात करते हैं कि इनका लाइफ पार्टनर किस तरीके का है और किस तरीके से इनकी शादी होगी, वो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी पार्ट 35 और 36। इसमें लव मैरिज का एक जिक्र किया था कि लव मैरिज आपकी होगी तो किस तरीके के चलेगी या नहीं चलेगी। तो आज उस जन्म कुंडली, इस जन्म कुंडली से दोनों वीडियो का प्रैक्टिकल हो रहा है। तो यहाँ लव मैरिज के लिए हमने पंचम भाव को निर्धारित किया था कि पंचम भाव से आप लव मैरिज या अफेयर के बारे में आप देख सकते हो। तो यहाँ आते हैं बात पंचम भाव में। पंचम भाव में मिथुन राशि बैठी है, 3 नंबर राशि मिथुन राशि बैठी है। और मिथुन राशि के जो स्वामी हैं बुध देव, वो सूर्य के साथ अस्त हो रखे हैं। ठीक, अगर आप पार्ट 35 और 36 देखोगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि यदि जो पांचवें भाव का जो मालिक है वो यदि सूर्य के साथ अस्त हो गया तो यहाँ आपको गलत परिणाम मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं रहेगी, या आप भाग के शादी कर रहे हो या लव मैरिज कर रहे हो या आपके किसी के साथ अफेयर चल रहा है तो वो सक्सेसफुल नहीं है। पहला टॉपिक यहाँ गलत हो गया। दूसरा टॉपिक, यहाँ सूर्य के साथ अस्त तो हो गया, ठीक, इस भाव में दूसरा ग्रह कौन सा बैठा है? चंद्रमा। ठीक, चंद्रमा और शनि देव के बीच में कोई मित्रता नहीं है, तो चंद्रमा भी यहाँ क्या हो रखे हैं? मारक। यानी 5 नंबर भाव के अंदर एक तो बुध देव का जो घर मालिक है, जो इस घर के मालिक हैं बुध देव, वो सूर्य के साथ अस्त हो रखे हैं, काम बिगड़ गया। दूसरा, इस भाव के अंदर
चंद्रमा बैठे हैं वो भी मारक के हैं, और इनकी डिग्री 11 है, यानी ये भी 50% और आपको नुकसान दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में व्यक्ति घर छोड़ के शादी कर लेता है। ठीक, पूरी तरह आपका योग बन रहा है कि भाग के शादी करने का। ठीक, उसके बाद अब भाग तो चुके हैं, भाग के शादी कर रहे हैं, वो तो अलग मैटर हो गया। अब इनका शादी वाला मैटर देखते हैं कि अगर ये अरेंज मैरिज करते हैं तो इनके साथ क्या दिक्कत होती। अरेंज मैरिज में शनिदेव इस जन्म कुंडली के लग्नेश हैं, और सप्तम भाव में जो राशि बैठी है सिंह राशि बैठी है। सिंह राशि के स्वामी कौन है? सूर्य देव। सूर्य देव भी इस जन्म कुंडली में हो रखे हैं मारक के। ठीक, सूर्य देव भी इस जन्म कुंडली में हो रखे हैं मारक के, यानी यहाँ लाइफ पार्टनर से संबंधित, जीवन साथी से संबंधित भी आपको समस्या ही खड़ी है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि इस भाव के अंदर कौन सा ग्रह बैठा है। ठीक, अगर सूर्यदेव उच्च के होते तो थोड़ा बहुत काम बन जाता, लेकिन अब बात करते हैं आगे की, थोड़ा और गहराई से जाते हैं। तो यहाँ सूर्यदेव क्या हो रखे हैं? मारक। समग्रह होते हैं, सॉरी, मंगल देव इस जन्म कुंडली में हो रखे हैं समग्रह। समग्रह का मतलब ये होता है कि ये अच्छे ग्रह के साथ में अच्छे परिणाम देंगे, गलत ग्रह के साथ में गलत परिणाम देंगे। ठीक, तो यहाँ मंगल देव भी सूर्य के साथ बैठे हैं, और सूर्य के साथ दशा अंतर दशा आएगी, तब तब ये गलत ही परिणाम देंगे। ठीक, तो यहाँ पे भी आपको टोटल ही लॉस दिख रहा है। उसके बाद में बात करते हैं लव मैरिज वाला मैटर, फिर से हम चैप्टर ओपन करते हैं कि पंचम भाव से लव मैरिज देखा जाता है, लेकिन पंचम भाव के भी पंचम भाव में गहराई में देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको राहु ही बैठे मिले हैं। ठीक, और राहु किसके साथ बैठे हैं? 7 नंबर राशि, यानी राहु बैठे हैं शुक्र देव के साथ में। तो यहाँ राहु आपकी जो जीवन साथी है उसको तोड़ने नहीं दे रहे, डाइवोर्स नहीं होने दे रहे, यानी आपका लड़ाई झगड़ा होगा लेकिन डाइवोर्स नहीं होने देंगे ये। यहाँ ये थोड़ा अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं कि इस कंडीशन में आप दोनों अलग अलग रह सकते हैं, लेकिन परमानेंट अलग नहीं हो सकते। ठीक, अब यहाँ पूरी तरह ग्रह बिगड़ा हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका नवांश देखना पड़ेगा, यानी D9 चार्ट देखना पड़ेगा कि D9 चार्ट में भी क्या ग्रह बिगड़े हुए हैं। अगर बिगड़े हुए हैं तो क्या करें? तो D9 चार्ट हम ओपन करते हैं हमारी। D9 चार्ट में अगर जीवन साथी से रिलेटिव हमें देखना है तो सिर्फ दो ही चीज देखनी है, लग्नेश और सप्तमेश, 1 नंबर भाव और 7 नंबर भाव, सिर्फ दो ही चीज देखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना होता है। तो नीचे जो टॉपिक है सबसे पहले इनको पढ़ते हैं एक बार। लग्न में बैठे ग्रह, लग्न के अंदर कौन सा ग्रह बैठा है? लग्न का मतलब समझ गए ना, 1 नंबर भाव। 1 नंबर भाव में कौन सा ग्रह बैठा है? शुक्रदेव। ठीक, और लग्न के अंदर वैसे रियल में लग्नेश कौन है इस जन्म कुंडली का? वृश्चिक राशि है तो मंगल देव, लेकिन लग्नेश में कौन बैठा है? शुक्र देव। ठीक, लग्नेश का मालिक कौन है? मंगल देव। दोनों चीज क्लियर हो गई। उसके बाद में सप्तम भाव का, फर्स्ट का देख लिया, अब देखते हैं सप्तमेश का। सप्तमेश में कौन सा ग्रह बैठा है? कोई ग्रह नहीं बैठा। ठीक, सप्तमेश का जो मालिक है वो कौन से घर में बैठा है? वो कहाँ बैठा है? 1 नंबर भाव में। वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वो है शुक्रदेव, और शुक्रदेव कहाँ बैठे हैं? 1 नंबर भाग्य स्थान पे। ठीक, लेकिन जो लग्नेश हैं वो कहाँ बैठे हैं? त्रिक भाव में, 8 नंबर भाव में। तो यहाँ पे भी मंगल देव गलत जगह बैठ गए, और यहाँ मंगल देव गलत परिणाम दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ
टोटल इस जन्म कुंडली में जो लव मैरिज वाला जो सीन है वो पूरी तरह बिगड़ा पड़ा है। यानी लव मैरिज भाग के शादी भी करवाएगा और वह शादी सक्सेसफुल भी नहीं हो रही। ठीक, बीच में झूलते रहेगी। कभी यारी दोस्ती अच्छी हो जाएगी, फिर दुश्मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। कोर्ट तक पहुंच जाएंगे, लेकिन कोर्ट से फिर समझौता होके वापस घर आ जाएंगे। तो ना तो उनका डाइवोर्स हो पा रहा, ना उनकी लाइफ सही से चल पा रही। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप कदम उठा लिए, लव मैरिज का कदम उठा लिए, और उसके बाद में अगर ये चीज आपके सामने आ रही है, तो आप लग्न कुंडली देखें और नवांश देखें। अगर दोनों में गड़बड़ दिख रहा है तो सबसे पहले आप लग्न कुंडली में आए, क्योंकि नवांश से आपको कोई भी उपचार नहीं हो सकता। नवांश में सिर्फ आप गहराई देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से क्या करना है क्या नहीं करना वो चीज नहीं देख सकते। वो चीज आपको लग्न कुंडली में ही देखना होगा। तो लग्न कुंडली में फिर से आपको आना है, और लग्न कुंडली में पांचवा भाव और सातवां भाव, इन दोनों को गहराई से देखना है। तो सबसे पहले पांचवें भाव का मालिक कौन है? बुध देव। बुध देव सूर्य के साथ अस्त हैं, यानी बुध के बीज मंत्र का जाप या बुध का दान करना पड़ेगा आपको, पहला नंबर। ठीक, पांचवें नंबर भाव के अंदर कौन सा ग्रह बैठा है? चंद्रमा। चंद्रमा इस कुंडली में क्या है? मारक है। तो ये चंद्रमा को भी आपको अपने फेवर में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप या चंद्रमा के दान। ठीक, तो यहां से जो भाग के जो शादी हुई है, भाग के जो लव मैरिज कर रहे हैं लोग, वो बैलेंस में आएगी, क्योंकि यह घर अपने फेवर में आ जाएगा। फेवर में आएगा तो इसके अच्छे परिणाम मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद में जैसे जीवन साथी बन गया, अब जीवन साथी के स्वास्थ्य या जीवन साथी से हमारा किस तरीके का वो हो रहा है, वो सप्तमेश में देखा जाएगा। तो यहाँ सप्तमेश में कौन है? सप्तमेश का मालिक यानी सातवें भाव का मालिक कौन है? सूर्यदेव। ठीक, सूर्यदेव दूसरे भाव में बैठे हैं। अगर ये योग कारक होते तो बहुत अच्छा परिणाम मिलता, लेकिन यहाँ योग कारक नहीं है। तो यहाँ क्या होगा कि सूर्यदेव इस जन्म कुंडली में मारक हैं, और साथ ही मंगल देव भी इस भाव में बैठे हैं। तो यहाँ सूर्य और मंगल दोनों के बीज मंत्र का जाप और दान करना पड़ेगा, जिससे इस जन्म कुंडली में जो जीवन साथी है उससे आपको जो गलत परिणाम मिल रहे हैं, जो नेगेटिव मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हैं, वो चीजें बंद हो जाएंगी, और आपकी लाइफ एक बैलेंस में आके सही तरीके से चलने लग जाएगी। तो यहाँ आपको इस जन्म कुंडली में आपको टोटल क्या काम करना है? बुध, चंद्रमा और सूर्य, मंगल, इन चारों ग्रहों को अपने फेवर में लेना है। तो इनके यदि बीज मंत्र का आपको जाप करना है, तो इन चारों मंत्रों को आपको सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक, सिद्ध करने के बाद इस मंत्रों को रोज आप एक माला करोगे, तो आपके लाइफ पार्टनर के साथ में कभी भी आपके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसबिहेवियर नहीं होगा। ठीक, और लाइफ पार्टनर आपके अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक, और आपकी लाइफ अच्छे से चलेगी। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी समस्या आई हो तो आप कमेंट के जरिए जरूर बताएं। साथ ही आशा करूंगा कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर करें, ताकि यह ऐसी कंडीशन अगर किसी यार दोस्त की बन रही है तो वो भी अपनी जन्म कुंडली देख सके। अगर स्वयं नहीं देख सके तो कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और पैलेस जरूर डालें, ताकि मैं विश्लेषण करके उसको कमेंट के जरिए बता सकूं कि आगे क्या उपचार करना है, क्या नहीं करना। नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगी आपके साथ में मैं शेयर करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगी आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन के साथ आप वीडियो को देख सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।